नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं स्टोन केयर सेंटर में। दोस्तों, जैसा कि आजकल स्टोन की जो प्रॉब्लम है, वो लगातार लोगों में बढ़ती जा रही है और ख़ास तौर पर गॉल ब्लैडर स्टोन यानी कि पित्ताशय की पथरी की समस्या लगातार लोगों में बढ़ती जा रही है। और ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जब भी किसी पेशेंट को गॉल ब्लैडर स्टोन होता है, तो उसके साथ-साथ सीबीडी में भी स्टोन पाए जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को पित्ताशय में पथरी है, तो इसके चांसेस हैं 50 से 60% चांसेस हैं कि गॉल ब्लैडर में स्टोन होने के साथ-साथ सीबीडी में भी स्टोन हो सकते हैं। तो दोस्तों, सीबीडी क्या है और सीबीडी में स्टोन कैसे होते हैं? आज हम इस बारे में बात करेंगे और सीबीडी में स्टोन होने पर इनका क्या इलाज है, किस तरीके से इनको बाहर निकाला जा सकता है, आज हम इस बारे में भी बात करेंगे। और गॉल ब्लैडर स्टोन होने के दौरान हमें क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, इस बारे में भी आज हम बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो यदि आपको हमारा पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आज हम आपको पूरे डायग्राम के साथ समझाएँगे, जिससे कि आप अच्छे से गॉल ब्लैडर के साथ-साथ सीबीडी में स्टोन क्यों बनते हैं, इस बात को समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि सीबीडी में स्टोन कैसे बनते हैं। दोस्तों, अक्सर करके ऐसा देखा जाता है कि जिस पेशेंट के गॉल ब्लैडर में स्टोन है, पित्ताशय में पथरी है, उसी पेशेंट के सीबीडी में भी स्टोन होने के 50 से 60% चांसेस होते हैं। दोस्तों, सीबीडी में स्टोन कैसे बनते हैं, इसको समझने से पहले हमें ये जानना बेहद ज़रूरी है कि सीबीडी किसे कहते हैं। दोस्तों, सीबीडी एक पाइप होता है जो आपके लीवर, गॉल ब्लैडर और छोटी आंत के पहले भाग डोडोनियम से जुड़ा होता है। मैं इस डायग्राम के माध्यम से आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। आप एक हरे रंग का ये पाइप देख पा रहे हैं, इसी को हम सीबीडी बोलते हैं और सीबीडी का पूरा नाम होता है कॉमन बाइल डक्ट। ये आपके लीवर से, गॉल ब्लैडर से और छोटी आंत के पहले भाग से जुड़ी हुई होती है। दोस्तों, ये आपका स्टमक है, जिसे हम पेट भी कहते हैं और उदर भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसको हम स्टमक कहते हैं। जो भी हम भोजन खाते हैं, वो इसी में आकर इकट्ठा होता है। अब हम दोस्तों अपने पॉइंट पर पहुंचते हैं कि सीबीडी में स्टोन कैसे बनते हैं, इस बारे में अब हम बात करते हैं। दोस्तों, सीबीडी में स्टोन कैसे बनते हैं, इसको समझने के लिए हमें ये जानना बेहद ज़रूरी है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन कैसे बनते हैं और गॉल ब्लैडर का क्या फंक्शन है। क्योंकि जब तक हम गॉल ब्लैडर के फंक्शन को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम नहीं समझ पाएंगे कि गॉल ब्लैडर कि सीबीडी में स्टोन कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हमें गॉल ब्लैडर में स्टोन कैसे बनते हैं ये समझना पड़ेगा और गॉल ब्लैडर का क्या फंक्शन है, इसको भी समझना पड़ेगा। दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, गॉल ब्लैडर में स्टोन बनते हैं बिलिरुबिन और कोलेस्ट्रॉल पिगमेंट के। अब आप सोच रहे होंगे कि बिलिरुबिन और कोलेस्ट्रॉल जो तत्व हैं, जो पिगमेंट हैं, वो गॉल ब्लैडर में कैसे पहुंचते हैं। ये आपका गॉल ब्लैडर है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गॉल ब्लैडर के अंदर जो पित्तरस पाया जाता है, जिसे अंग्रेजी में बाइल जूस बोलते हैं और हिंदी में पित्तरस बोलते हैं, ये पित्तरस भोजन को पचाने में सहायक होता है। जो भी हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं और ये खाना इस स्टमक में, इस पेट में आकर इकट्ठा होता है और इस पेट के बाद ये आपका छोटी आंत में पहुंचता है और छोटी आंत में ही भोजन का अवशोषण होता है। जो भी हम खाते हैं, भोजन के अंदर जो भी प्रोटीन, जो भी फैट, जो भी पोषक तत्व पाए जाते हैं, उन सारे पोषक तत्वों का अवशोषण इस छोटी आंत के अंदर होता है। अब पित्तरस का जो काम है, पित्तरस का कार्य है, जो कि मैंने आपको बताया, जो कि पित्तरस गॉल ब्लैडर में पाया जाता है। पित्तरस का कार्य है भोजन को पचाना। हालांकि ये पित्तरस भोजन को पूरी तरीके से नहीं पचाता है, लेकिन भोजन को पचाने में सहायक होता है। भोजन के अंदर जो हैवी फूड पाया जाता है, जैसे कि मीट है आपका और फैट है, इसको पचाने में शरीर को ज़्यादा ताकत लगती है। इसलिए जो पित्तरस इस पित्ताशय में पाया जाता है,
उस पित्रस के माध्यम से फैट और मीट को आसानी से हमारा शरीर पचा सकता है। अब इस पित्रस का निर्माण कहाँ होता है, इस बारे में हम जानेंगे। दोस्तों थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है इसको समझना, लेकिन यदि आप इसको ध्यान से समझेंगे तो जरूर समझ पाएंगे। दोस्तों गॉल ब्लैडर में पाया जाने वाला पित्रस हमारे लीवर में बनता है। बिल्कुल, जो पित्रस गॉल ब्लैडर में पाया जाता है इसका निर्माण होता है यहाँ लीवर में, और लीवर से ही पित्रस इस सीबीडी नलिका के माध्यम से गॉल ब्लैडर में आता है। लेकिन जब इस लीवर पर बिलिरुबिन और फैट जमा हो जाता है तो यही फैट और बिलिरुबिन, मैंने आपको इसके बारे में पिछले वीडियोस में बताया हुआ है, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि जब जो पित्रस लीवर में बनता है और जब लीवर पर ज्यादा फैट और बिलिरुबिन जमा हो जाता है तो वही फैट और बिलिरुबिन पित्रस में जमकर पित्रस में घुलकर पित्रस में मिलकर इस गॉल ब्लैडर के अंदर आ जाता है और यहाँ गॉल ब्लैडर के फंक्शन को प्रभावित करने लगता है। और जैसे ही गॉल ब्लैडर का जो फंक्शन है वो प्रभावित होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर का जो पित्रस है वो सूखने लगता है और वही सूखे हुए अंश पित्रस के पथरी का रूप ले लेते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि सीबीडी में स्टोन कैसे बनते हैं, उसके लिए गॉल ब्लैडर के फंक्शन को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, गॉल ब्लैडर का फंक्शन है, गॉल ब्लैडर का कार्य है कि जब भी हम भोजन करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पित्रस पाया जाता है गॉल ब्लैडर के अंदर वो भोजन को पचाने में सहायक होता है। लेकिन ये पित्रस आता कैसे है गॉल ब्लैडर के अंदर से, तो गॉल ब्लैडर का ये फंक्शन होता है कि 24 घंटे में एक बार पित्रस पिचकारी की तरह गॉल ब्लैडर से बाहर निकलता है और जो भोजन यहाँ आंत पर पाया हुआ है, जो भोजन आंत में है, आंत में फंसा हुआ है, आंत के अंदर रखा हुआ है, उसी भोजन पर आकर जो पित्रस है वो फैल जाता है और भोजन के अंदर जो भी फैट है, मीट है, उनको पचाने में सहायता प्रदान करता है। तो 24 घंटे में जब एक बार पित्रस झटके से बाहर निकलता है, अब गॉल ब्लैडर में पहले से ही स्टोन है, तो जो भी छोटे छोटे स्टोन होते हैं तो इस तरीके से पंपिंग करता है, ऐसे ऐसे मैं आपको बता रहा हूं, इस तरीके से 24 घंटे में एक बार झटके से एक पिचकारी के साथ इस तरीके से जो पित्रस है वो बाहर निकलता है और पित्रस के साथ ही जो स्टोन, छोटे छोटे स्टोन इस गॉल ब्लैडर में फंसे हुए हैं वो पिचकारी के साथ, पित्रस के साथ ही इस नलिका से यहाँ से ऐसे निकलते हैं पित्रस के साथ ही, और छोटे छोटे स्टोन इस नलिकाओं में आकर फंस जाते हैं। आप दोस्तों समझ चुके होंगे कि जब भी गॉल ब्लैडर पिचकारी के साथ पित्रस को छोड़ता है भोजन को पचाने के लिए, तो पित्रस के साथ ही जो छोटे छोटे स्टोन होते हैं, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, जो छोटे छोटे स्टोन होते हैं वो पित्रस के साथ आ जाते हैं और इस नलिका में सीबीडी में आकर फंस जाते हैं और सीबीडी में भी स्टोन हो जाते हैं। मेरा विश्वास है कि आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे फोन करके भी पूछ सकते हैं और इस वीडियो को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। मैंने अपनी कोशिश करी है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। तो दोस्तों आज हमने जाना कि सीबीडी में स्टोन कैसे बनते हैं। गॉल ब्लैडर का एक फंक्शन होता है, 24 घंटे में एक बार इस तरीके से गॉल ब्लैडर पिचकारी की तरह पित्रस को बाहर निकालता है और पित्रस के साथ ही जो छोटे छोटे स्टोन होते हैं वो यहाँ से निकल कर और इस नलिका में आकर फंस जाते हैं, जैसे कि ये फंसे हुए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपके भी गॉल ब्लैडर में स्टोन है या फिर सीबीडी में स्टोन फंस गया है तो आप इसका इलाज हमसे करा सकते हैं। हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति की दवाइयाँ हैं, इन दवाओं का किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। हाँ तो दोस्तों वीडियो को लास्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना भूल गया। आप सोच रहे होंगे कि जब गॉल ब्लैडर अपना जो पित्रस है उसको पूरी ताकत के साथ, प्रेशर के साथ इस नलिका में छोड़ता है तो फिर ये स्टोन यहाँ जमे हुए कैसे रह जाते हैं। तो दोस्तों इसका कारण ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लीवर में आपका बिलिरुबिन और जो कोलेस्ट्रॉल होता है जब जमा हो जाता है तो वही कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन आपके पित्रस में मिल जाता है।
तो जो कोलेस्ट्रॉल या फिर जो बिलिरुबिन है उसके मिलने के कारण जो पित्तरस होता है वो गाढ़ा हो जाता है, और बार बार जो डेली का इसका रूटीन है पित्तरस को बाहर छोड़ने का, तो वो डेली ही जो पित्तरस है, पित्तरस के साथ ही जो बिलिरुबिन और कोलेस्ट्रॉल हैं वो निकलते हैं, और गाढ़ा होने की वजह से ये यहाँ पे फंसे रह जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये अटका हुआ रह गया, कल फिर से पित्तरस आएगा और पित्तरस में मिले हुए बिलिरुबिन और कोलेस्ट्रॉल फिर से आएंगे, तो फिर इस पे और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से धीरे धीरे स्टोन बन जाता है। बाकी हमारी जो मेडिसिन है वो इस जो पित्तरस है इसको पतला करती है, और पतला करने की वजह से जो पित्तरस है वो आसानी से बाहर निकल जाता है, और जो फंसे हुए स्टोन हैं वो एक धक्के के साथ जो पित्तरस है उसका जो धक्का लगता है उसके धक्के के साथ ही ये धीमे धीमे बाहर निकल आते हैं, और यहाँ से छोटी आंत में, छोटी आंत के बाद ये बड़ी आंत में चले जाते हैं, और बड़ी आंत के बाद मल के द्वारा गॉल ब्लैडर की पथरियाँ बाहर निकल जाती हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैं चाहूँगा कि वीडियो को यहीं पर विराम दिया जाए। वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी बात आपके समझ में आई हो, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कोई भी आपके सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और आप कॉल करके भी हमसे जानकारी ले सकते हैं। हमारे यहाँ पित्ताशय की पथरी और यूरिन ब्लैडर स्टोन यानी कि पेशाब की थैली की पथरी और गुर्दे की पथरी का इलाज किया जाता है इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवाओं से, बिना ऑपरेशन और बिना किसी साइड इफेक्ट के। वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।